Hi everyone, welcome to Study World Classes. सो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि आप लोगों को जो री अपलोड का टाइम दिया जा रहा है उसको लेकर फाइनली जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और सभी को जो मिलने वाला है टाइम अंतिम ही मौका मिलने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो कौन सी डेट है जिसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, इसको लेकर आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी हो चुका है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है 6 विषयों का जो रिजल्ट है, क्योंकि अभी 6 विषयों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया था आयोग के माध्यम से, तो इसको लेकर भी अपडेट है। साथ ही टीआरई 4 को लेकर भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और बहुत से अभ्यर्थी होंगे जो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं टीआरई 3 में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, 1 नंबर से या फिर जो है वो टाई ब्रेकर के नियम की वजह से बाहर हुए हैं। तो टीआरई 4 आपको कब तक देखने को मिलेगा, कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है दी जा रही है, हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आयोग के माध्यम से एक नोटिस जारी हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें बताया गया है कि ये नोटिस जो जारी हुई है उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड तो किए थे आयोग की वेबसाइट पर, लेकिन वाटर मार्क लग के शो नहीं हुआ और उन्होंने डाउनलोड कर लिया। ऐसे में जब उन्होंने काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग के दौरान उनको बाहर किया गया क्योंकि उनको डाउट में रखा गया। अब फाइनली उन अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है कि आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपको करना होगा, उसके बाद ही आप डाउनलोड जो है डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर पाओगे। तो हम लोग डिटेल में समझते हैं आखिर इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। देखिए, इसमें बताया गया है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुशंसित जो है अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना वंचित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना शिक्षा विभाग बिहार द्वारा अपने प्राप्तांक संख्या इतने में दिनांक 7/3/2025 द्वारा आयोग को दी गई है एवं संबंधित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। तदावलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वंचित प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, वे उक्त प्रमाण पत्र कागजात को जो है राजपत्रित पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 11/3/2025 से 16/3/2025 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। तो आपको साइन किसके करवाने हैं, राज जो है पत्रित पदाधिकारी से आपको प्रति हस्ताक्षरित जो है करवाने होंगे, यानी आपको साइन करवाना होगा। उसके बाद जो है 11 जनवरी से यानी 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक जो है आप लोग जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर पाओगे आयोग की वेबसाइट पर। तो देखा जाए तो टाइम आपको इनफ मिल रहा है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो समय है वो अच्छा खासा दिया जा रहा है। न्यूज़ के थ्रू तो यही बताया गया था कि 2 दिनों का मौका मिलेगा, 2 दिनों में आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होंगे, लेकिन फाइनली जो टाइम आपको मिल रहा है वो टाइम अच्छा खासा दिया जा रहा है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा अच्छे से। जो भी डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट रहे हैं या फिर जो है जिस पर वाटर मार्क लग के शो नहीं हो रहा था, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और जब उस पर वाटर मार्क लग के शो होने लगे, अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात अपलोड किए गए प्रति जिस पर आयोग का वाटर मार्क अंकित है को डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। यानी आपको वही डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करने होंगे जिस पर आयोग के द्वारा जो वाटर मार्क लग के शो होगा, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उस पर शो होने लगेगा, वही आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वही डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको ले जाने हैं काउंसलिंग के दौरान, वही वहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो डेट ध्यान रखनी है, 11 से लेकर 16 जो है मार्च तक का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं, पोर्टल ओपन हो चुका है। तो जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट रहा है वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये रही जो है री अपलोड जो डॉक्यूमेंट है उसको लेकर अपडेट। अब दूसरी अपडेट है टीआरई 4 को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के जो है सवाल भी हैं कि आखिर टीआरई 4 कब तक देखने को मिलेगा। तो फाइनली टीआरई 4 से रिलेटेड अपडेट ये है कि राज्य में 1,37,000 और शिक्षकों की होगी बहाली।
देखिए, ये पहले से भी इन्फॉर्म किया जा रहा था कि टीआरई 4 में लाखों में वैकेंसी देखने को मिलेंगी और ये बिल्कुल जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी। आपको जो वैकेंसी देखने को मिलने वाली है टीआरई 4 में, वो लाखों में आएंगी। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन तो दिया जा रहा है कि 1 लाख जो है 37,000 पदों पर वैकेंसी आएंगी, लेकिन अगर नहीं भी आती हैं इतने पदों पर तो भी आपको 1 लाख तक वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि विज्ञापन यानी टीआरई 4 से पहले एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 भी होंगी परीक्षाएं, यानी एस्टेट क्वालिफाई जो अभ्यर्थी होंगे उनको टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइनली एस्टेट जो भी क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा और सीटेड वालों को भी टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। रीज़न ये है कि टीआरई 3 अभी कंप्लीट नहीं है। टीआरई 3 की जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल में होगी, उसके बाद जो है टीआरई 3 का प्रोसेस ख़त्म हो पाएगा। तो जो है टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको 2 मंथ बाद देखने को मिलेगा। ऐसे में टी जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। 1 या 2 दिन में या 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और सीटेट का नोटिफिकेशन आने के बाद 1.5 से 2 मंथ बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, और कंडक्ट होने के बाद 15 दिन बाद आपको जो है आंसर की देखने को मिल जाती है। तो टीआरई 4 में जो सीटेड वाले अभ्यर्थी होंगे उनको भी मौका मिल जाएगा, यानी जुलाई वाले जो सीटेड वाले अभ्यर्थी होंगे जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको जो है टीआरई 4 में मौका मिलेगा। तो एस्टेड वाले एंड साथ ही सीटेड वाले अभ्यर्थी जितने भी होंगे जो भी क्वालिफाई कर लेंगे उन सभी को टीआरई 4 में मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही जो दिव्यांग वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी इसमें बताया गया है कि बीपीएससी को भेजी गई अधियाचन, इसमें दिव्यांगों की जो संख्या है वो इतनी बताई गई है। ठीक है, यानी कि जो दिव्यांग कोटि के जो अभ्यर्थी होंगे उनकी जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो यहाँ पर इतनी है। बाकी राज्यों में 1,37,000 शिक्षक और जो है नियुक्त होंगे, यानी कि जो शिक्षकों की संख्या है वो 1,37,000 है। अब इसमें जो है नंबर ऑफ सीटें कम हो सकती हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर कम भी हुई तो कितनी कम होंगी, क्योंकि लाखों में वैकेंसी हैं तो 1 लाख तक तो वैकेंसी आपको देखने को ही मिलेंगी। नंबर ऑफ सीटें टीआरई 4 में ही सबसे ज़्यादा आने वाली हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 आता है या फिर नहीं आता है ये किसी को कंफर्म पता नहीं है। और ये भी है जो डोमिसाइल को लेकर अपडेट आ रहा है, तो टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा, डोमिसाइल लागू होकर आएगा या नहीं, इसका विज्ञापन तो ये अभी तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। देखिए, ट्विटर पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि डोमिसाइल लागू हो रहा है, कुछ का कहना है डोमिसाइल लागू नहीं होगा। फाइनल जो डिसीजन होगा वो आयोग का ही होगा। तो अभी तक आयोग के माध्यम से कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है, कोई भी फाइनल नोटिस जारी नहीं हुई है। तो डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू होता है तो अदर स्टेट को जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो आप सभी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, और टीआरई 4 में ही अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसके बाद वैकेंसी इतनी आती हैं या फिर नहीं ये किसी को कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि टीआरई 3 में भी जो है नंबर ऑफ सीटें 87,000 कुछ करके ही वैकेंसी आई हुई थी। उसमें भी वैकेंसी कम ही थी टीआरई 4 की अपेक्षा, क्योंकि टीआरई 4 में 1 लाख के अराउंड जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अब इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, बट हाँ बहुत जल्द इसका विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी, कहा प्रधानाध्यापक 50,000 तक का काम स्कूलों में करा सकेंगे। ठीक है, ये अपना बाकी नियुक्ति पत्र आप जानते हैं कि सभी को मिल चुका है, जिनका भी अच्छे से काउंसलिंग हो चुकी है। लेकिन जो डाउट में अभ्यर्थी थे उनकी भी डेट बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, शेड्यूल जारी हो चुका है काउंसलिंग का। तो आप लोग निर्धारित डेट पर और निर्धारित समय पर पहुँचें, ये लास्ट मौका है, क्योंकि अगर अब आपने काउंसलिंग नहीं करवाई या किसी भी वजह से आप बाहर होते हो तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा जिससे आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती रहे। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फ्री में सारी क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।